नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान यानी कि 12th केमिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया बताऊंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार कई वर्षों से पूछी जा रही है। दोस्तों, ये अभिक्रिया आपकी कभी कभी 2 अंक की पूछता है और कभी कभी 3 अंक की पूछता है। ये डिसाइड नहीं कि हाँ ये 2 ही अंक की पूछी है या 3 अंक की पूछी जाए, यानी कि कभी कभी और 1 अंक की पूछ लेता है। तो दोस्तों, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ये नेम रिएक्शन है जो आपकी परीक्षाओं में कई तरीक़ा से पूछी जाती है। एक तो नेम दे देता है और कहते हैं सब क्रिया की परिभाषा लिखिए और उदाहरण से समझाइए, और पूछता है कि क्या होता है जब, और पूछता है कि कैसे प्राप्त करोगे। यानी 3-4 तरीक़ा से अब क्रिया पूछी जाती है। तो वो क्या क्रिया है, तो दोस्तों देखते हैं हम हमारी क्रिया क्या है। तो दोस्तों, जो हमारी क्रिया है तो वह है कि बुटर्स अभिक्रिया, यानी कि है हमारी अभिक्रिया बुटर्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, बुटर्स अभिक्रिया। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में कई साल से पूछी जा रही है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं आपको ये अभिक्रिया बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बस आपको किसकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की। अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या परिभाषा है इसकी। आप परिभाषा भी पूछता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो लिखेंगे जब एल्किल हाइलाइड की, यानी कि जब एल्किल हाइलाइड की परिभाषा में लिखेंगे हम अपने कि जब एल्किल हाइलाइड, यानी कि जब एल्किल हाइलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, यानी कि सोडियम किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसे Na से। ठीक है दोस्तों, यानी सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सोडियम से क्रिया कराई जाती है, सोडियम से इसकी जो है वो क्रिया कराई जाती है, कराई जाती है तो एल्केन बनता है। ये तो आपकी परिभाषा थी जो आपकी 1 अंक की पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं परिभाषा में, जब एल्किल हाइलाइड की, यानी कि जब एल्किल हाइलाइड, यानी कि और आसान भाषा में आपको बताएंगे, बस ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जब एल्किल हाइलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है दोस्तों, सोडियम, यानी कि जिसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम से क्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारा एल्केन क्या है और हैलाइड क्या है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए, सपोज कीजिए आप लोग इसको, हम एल्किल हैलाइड को RX से प्रदर्शित करते हैं। तो जो R है हमारा, इसको हम एल्किल बोलते हैं, यानी कि एल्किल। ठीक है, और X है, इसे हम हैलाइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हमारा हो गया R एल्किल और X हो गया हैलाइड भी हैं। और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जब एल्किल हैलाइड की, यानी कि एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमारा जो है वह एल्केन बनता है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं कि एल्केन, यानी कि जो एल्किल है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रियात्मक समूह आते हैं। तो जो इसके अंदर वो हमारे आते हैं, तो मान लीजिए इसके अंदर आते हैं हमारे, एक पहला हो गया CH3, ये आता है R की जगह, इसको भी ले सकते हैं हम CH3 को, और C2H5 को भी ले सकते हैं, ये हमारा C2H5 को भी ले सकते हैं R की, और C3H7 इसको भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब सब हमारे एल्किल हैलाइड के ग्रुप हैं, ये भी और ये भी। ठीक है दोस्तों, या तो हम इससे ये इसको भी इससे प्रदर्शित कर सकते हैं और इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हैलाइड के अंतर्गत देखते हैं, तो हैलाइड के अंतर्गत जो आते हैं हमारे, वो हो गए, एक तो BR हो गया,
Cl हो गया और आयोडीन हो गया। ये हमारे हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी थी इसकी परिभाषा। बहुत आसान भाषा में बताइए, जो आपको उम्मीद करते हो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम इसकी आगे की अभिक्रिया, यानी कि इसका रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब इसका हम रासायनिक समीकरण पहले इसके माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद इसके माध्यम से समझाएंगे। आपको दोनों में से एक ना एक ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं हम इसके, यानी कि कह रहे हैं जब एल्किल हैलाइड को, हमने एल्किल पहले आर को माना, तो ये हो गया हमारा एल्किल। ठीक है, एल्किल। ठीक है दोस्तों, हैलाइड की अब, यानी कि एल्किल, ये एल्किल हो गया, प्लस किससे कराना है, हैलाइड से। और जहाँ पर नहीं हमने हैलाइड को क्या माना है, एक्स, तो हम जहाँ ले लेंगे एक्स। ठीक है दोस्तों, ये एल्किल हैलाइड, यहाँ सिंगल बॉन्ड प्लस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा ओनली। यहाँ पर आएगा हमारा प्लस, किससे करा रहे हैं, हम करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किससे, सोडियम से। तो यहाँ ले लिया हमने सोडियम को, यानी कि Na। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रिया करा दें किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। ठीक है, तो उस ईथर की उपस्थिति में अब अभिक्रिया करा दी। अब इसका अभिक्रिया को हम बैलेंस करने के लिए दो अणु यहाँ पर एल्किल के ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे दो अणु जो हैं एल्किल के लिए भी हैं और हैलाइड के लिए भी हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो हैं, ये दो हैं, आर के लिए भी हैं और एक्स के लिए भी। ठीक है, और दो अणु हम ले लेंगे, यानी कि Na, यानी कि सोडियम की, ये भी हमारे हो गया। अब देखते हैं हम अब इसकी आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, बस एक बार में समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे आर कितने हैं, यहाँ पर आर हमारे हैं 2 और एक्स कितने, एक्स भी 2 हैं। तो हम पहले आर को देखते हैं, तो एक आर हमने यहाँ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ हमारे 2 हैं, यहाँ पर हमारा एक और है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, अब हमारा लगा ले प्लस। अब हमारे यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर हमारा अभी बचा है एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा भी एक्स बचा है। तो हम आगे देखेंगे कि हमारा भी एक्स बचा है और आर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि आर की कहानी ख़त्म हो चुकी है। और हमारा यहाँ Na बचा है। तो हम क्या करेंगे, तो Na हम यहाँ पर लगा देंगे और एक्स बचा है हमारा, ये एक्स हम यहाँ ले आएंगे, यानी कि जो एक्स है हमारा, ये एक्स यहाँ ले आएंगे, इसे हाईलाइट कहते हैं हम। अब देखिए हमारी अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं, अभी हमारी अभिक्रिया तो बैलेंस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे Na के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर हमारा अभी Na एक ही है, और यहाँ पर हमारे x 2 हैं, तो यहाँ पर हमारा x एक ही है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, ये जो 2 हैं, ये 2 तो हम यहाँ पर लगा देंगे। आप देखिए हमारी अभिक्रिया बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। आर एक्स, यानी कि आर एक्स हमारे यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर भी हमारे 2 हो चुके हैं, यानी कि जो 2 हैं ये सभी के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर Na हमारे 2 हैं, तो यहाँ पर भी Na हमारे 2 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एल्केन बन गया, एल्केन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एल्केन बन गया। इसका नाम जानते हो गया आप, इसका नाम एल्किल है, इसका नाम हैलाइड है, लिख देते हैं। ठीक है, इसका नाम हमारा हो गया एल्किल और इसका नाम हो गया है हैलाइड। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हैलाइड। अब इसके अंतर्गत देखिए, अब इससे समझिए अब एक तरीका से और समझिए। एक तो ये तरीका हो गया, हमने क्या लिया एल्किल के लिए, पहले लिया था आर, यानी कि आर, इससे समझा दी, और हैलाइड के लिए ये लिए। तो एल्किल के लिए ले लेंगे हम CH3। ठीक है दोस्तों, और हैलाइड के अंतर्गत क्या लिया हमने, ठीक है, हैलाइड के अंतर्गत लिया हमने ClBr आयोडीन, तो हम ले लेंगे यहाँ पर Br। ठीक है, यानी कि Br ले ली, प्लस और क्या लिए थे हमने, किससे करा रहे हैं अब क्रिया, इसकी सोडियम से, तो इसके भी 2 अणु ले लेंगे यहाँ पर, और इसके भी, ये तो आपको बता चुके हैं। और उसको भी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, शुष्क ईथर। अब देखिए बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है, यहाँ पर हमारे CH3 कितने हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इसी के ही तरह अभिक्रिया है, आप आंखें बंद करके कर सकते हो। अब तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो CH3 हम यहाँ पर अभी अलग अलग कर देंगे, जैसे कि R को हमने अलग अलग किया था। अब तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, प्लस
अब तो बिल्कुल वैसे की वैसा ही है। तो +2NaBr, देखिए कुछ इसमें अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एल्केन बन गया, एल्केन। और ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा हमारा एल्किल। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसका नाम लिख देते हैं आपको, मैथिल ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आप इस अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझे हों तो इस वीडियो को एक बार आप दोबारा से देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको बहुत आसान भाषा में बताई है, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए अब हमारे साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की सभी इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।